हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे भगवान श्रावण महीने में ललित देव शिव जी की उपासना अनुष्ठान कैसे करें और कब करें, यह आज हम बताएंगे। पहले से हमारा सब जानते हैं कि भगवान को रोके का रोके लेके जाना होता है। इसी प्रकार सुबह अभी 6:30 के ऊपर हो चुका है। तो पहला प्रहर जो है शुरू हो चुका है। 6:30 से 9:30 पहला प्रहर में भगवान को पैसे और साकर से स्नान करा दीजिए। भाई अगले दूध से स्नान अभिषेक करें। दूसरा चरण 9:30 से 12:30 तक उसमें भगवान को घी से 12:30 से 3:30 से मध और दही से स्नान कराएं और फिर आखिर में बचे हुए भगवान शिव को गन्ने का रस या फिर अनार के रस का अभिषेक करें। 3:30 से 6:30 ऐसे भगवान शिव जी को 4 प्रहर की पूजा करोगे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। सिर्फ सोमवार को ही करें तो और अच्छा है, या पूरे श्रावण मास में पहला चरण याद रखें 6:30 से 9:30। उसमें भगवान दूध और साकर से शहद उसमें थोड़ा डाल के करें। और दूसरा चरण 9:30 से 12:30 भगवान मध से घी से करें। और तीसरा 12:30 से 3:30 में दही से करें। और 3:30 से 6:30 जो ये चौथा प्रहर होता है सुबह तक, तो उसमें मध से भी करें। और थोड़ा सा समय बचे तो उसमें अनार का या आंवले का रस का अभिषेक करते। और 4 भगवान के अंग कहे जाते हैं। पहले प्रथम रुद्र का पंचम अध्याय, दूसरा जो है वो है रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र, तीसरा जो है घोर मंत्र, चौथा जो है वो शिव महिम स्तोत्र का पाठ। पुष्पदंत नाम का जो उसका भगत था उसमें रहता है वो शिव महिम स्तोत्र को उसमें लिखा है। मैंने कई बार कहा है यह मंत्र उसमें लिखा है, आप सुनिए तो आपको पता चले भगवान शिव क्या है। महिषानम परो देवो महिम्नो नापरा स्तुति अघोरानम परो मंदो नास्ति तनो गुणो मधु। यानी महेशानम परो देवो, महेश यानी रुद्र जैसा कोई देव नहीं है। उसके बाद अघोरानम परो मंत्रो, अघोर मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। यह भी मैंने कई बार कहा है, तो अघोर मंत्र लिख लीजिएगा। अघोरेभ्य घोरेभ्य घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्तु रुद्रेभ्य। और तीसरा है महिम नो ना परा स्तुति। महिम स्तोत्र जैसी कोई स्तुति न स्तोत्र है। ये पुष्पदंत ने खुद लिखा है। पुष्पदंत ने ही भगवान शिव को ये स्तोत्र के सामने पूजा अर्चना सोचा पूजा करके भगवान शिव को ये उसके सामने सुनाया था। महिषानम परो देवो महिम नो ना परा स्तुति अघोरानम परो मंत्र। महेश जैसा या रुद्र जैसा कोई देव नहीं, महिम स्तोत्र जैसी कोई स्तुति नहीं, और अघोर मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। भगवान शिव को सुबह की पूजा है, सुबह स्नान में गंगा जल डालें और हाथ में भी गंगा जल ले। उच्चार पूजा करने के लिए संकल्प करें। पहले आपका गोत्र का उच्चारण करें, ना हो तो कश्यप गोत्र बोले थे, आपको पता है। तो हमारे जैसे भरद्वाज है तो आपका जो भी हो बोले, फिर आपका नाम आपके पिता का नाम बोले और संकल्प करें कि हे शिव, ये पूरे श्रावण महीने का अनुष्ठान और आपका अभिषेक और आपका पूजा अर्चन में करने का मेरी मनोकामना सिद्ध पूर्ण करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे करके शिवलिंग के ऊपर रख सकते, हो सके तो भगवान शिवलिंग के ऊपर आप आइस यानी कि बर्फ जरूर चढ़ाए। और आंवले का रस एवं नार का रस का अगर आप अभिषेक कर देते हो तो ये पूरे साल तक आपको कहीं हाथ जलाना नहीं पड़ेगा। पैसे और अनार के रस और गन्ने का रस भी अच्छा है।
उगा हुआ नारियल जो होता है चोखे का, उसका भी अभिषेक करे। दूध में थोड़ा से काले तिल डाले और उसमें थोड़ा शहद डाले। फिर भगवान को शिव को यज्ञ पवित्र एवं वस्त्र पहनाए, सफ़ेद या फिर केसरी कलर के, और केसर चंदन का तिलक करे और भस्म कभी लगाए। उसके बाद सवेरे की पूजन में पहला तो सुबह दोपहर को भगवान शिव को एक ही जल अर्पण करते हो। भगवान शिव दोपहर को 12 बजे का समय उसी का ही होता है। बाद से पहले जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें अभिजित शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव का पूजन अभिषेक कर सकते हो। घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रखते हो या फिर पारद के शिवलिंग रखते कोई रखे और दूसरे कोई शिवलिंग ना रखे, याद रखें पारद या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग ही घर में रखना चाहिए। भगवान को 104 पूजन अगर संध्या के समय तो मैंने कहा 4 प्रहर सुबह शाम को 6:30 से 9:30 पहला प्रहर, 9:30 से 12:30 दूसरा प्रहर, 12:30 से 13:30, 12:30 से 3:30 बजे तक का तीसरा, 3:30 से 6:30 सुबह का जो है वो आखिरी प्रहर। ये 4 प्रहर की पूजा करते हो। पूरे श्रावण मास की पूजा करने में कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसी प्रकार जो है भगवान को रुद्राष्टकम एवं श्रावण रति स्तोत्र का जो पाठ करेंगे तो 104 पूजन के बाद भगवान को पंचामृत, गंगाजल, तीर्थोदक स्नान से एवं दही, दूध, घी, मध और साकर मध से भी स्नान कराए, यानी शहद और दही और दूध यानी दही और घी से भी अभिषेक करें। हो सके नार के रस और आंवले का रस से तो भगवान शिव को, उसके बाद उसके ऊपर धतूरा भी लगाए, भांग का भी अभिषेक करें और हो सके आइस लेके यानी बर्फ़ भी उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर लगाए तो ये आपका जो पूजन है वो 104 पूजन सफल हो जाएगा एवं पूरे साल के लिए अगले श्रावण महीने तक आपको कहीं भी कोई शनि या फिर राहु का कष्ट होता है वो नहीं होता। तो उसी प्रकार भगवान शिव पूजन के लिए मैंने कहा अघोर मंत्र करे या फिर बहुत बड़ा लगता हो मंत्र तो ओम नमो भगवती रुद्राय सबसे अच्छा ये मंत्र। ओम नमो भगवती रुद्राय जो शिव पुराण में भी कहा गया है। ओम नमो भगवती रुद्राय मंत्र जाप करते रहे। और उसके अलावा भी मंत्र है नमः संभवाय मयोभवाय, नमः शंकराय भैस्कराय, नमः शिवाय शिवतराय। तो भगवान ये भी मंत्र है, ये तो अघोर मंत्र से भी थोड़ा बड़े है। और रुद्र गायत्री मंत्र जो है वो भी आप कर सकते हो। वो है तद्भुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र भी आप इस श्रावण मास में जो है हो रहता है। और आप ये रुद्राक्ष अगर धारण करना चाहो रुद्राक्ष शिव जी के पास रखे। हमारे यहाँ अवेलेबल है 121 मुखी रुद्राक्ष। इसमें 7 मुखी जो लक्ष्मी खुद इसमें बसे हैं। इससे कहाँ है लक्ष्मी जी। 7 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश और सर्व पापों को नाश करने वाला 3 मुखी रुद्राक्ष। ये 2 जो है 7 मुखी और 3 मुखी दोनों आप शिव जी के पास रखें और उसके बाद आप धारण कर लें। हमारे पास सारे 121 मुखी रुद्राक्ष एवं कैलाश यंत्र शिव जी का शिवलिंग और शिव प्रतिमा सारे सिद्ध की हुई और यहाँ अवेलेबल है तो आप बुकिंग करा सकते हो। सभी सामग्री की जो शिव पूजा में सभी साधना में के लिए हमारे पास है अमक्षराल बगलम की जंत्र जिन छल्ला लुष्ट और सभी प्रकार की तंत्र सामग्री भी मिलती है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट करें 91065964। और इसी प्रकार भगवान शिव जी की 4 प्रहर की पूजा करें। एवं सावन महीने में जब भी आद्रा नक्षत्र आता है और पुष्य नक्षत्र आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसका पूजन करें। और रावण रचित तांडव स्तोत्र प्रदोष काल के समय अवश्य करें, यानी कम से कम 6:30 से 6:45 तक का प्रदोष काल हर दिन होता है, लेकिन 2 बार महीनों में आता है। त्रयोदशी सुद की
और शुद्ध पक्ष की आखिरी में वध पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष होता है। विलजनम प्रवाहाविवस्तरे ग्लैवलंबनं विदामुजंगतुंगिमालकाम् मब्दमत्थनिन्दनिन्दनादतन्नवर्ययं जकार झण्डताण्डवब्दनोतु न दिवं दिवं। इसी प्रकार ये जो रावण रचित शिव तांडव है, ये अगर आप पूजन अर्चन होने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद ये 10 बार बोलते हैं। यश वक्त गीतम प्रदोष काले, ये 10 बार अगर आप बोलते हो, पूजा संपूर्ण होने के बाद भगवान लक्ष्मी जी उसके सामने ही रहती है, ऐसा कहा है रावण रचित। उसे कहा कि यश वक्त गीतम शंभु पूजनम परम पठति मृदोषे, पूजनम के बाद पुनः पठति प्रदोषे तस्य धीरामृत गजेन्द्र युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखे पददाति शंभु। ये भगवान लक्ष्मी जी के सामने ही रहते हैं अगर ये तांडव रचित, ये रावण रचित जो है शिव तांडव उसको बोलते हैं। नीलपंकजं प्रभं कालनिम्रभावलैपकान्तकान्दलीलुचि प्रबन्धकन्दरं परच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजैकान्तकं छिदं तमक्तिकान्तकं भजे। तेद्रवद्र विभ्रमद्रम जगत्सवस्वः दिनत्तनुं करं करं करालबालव्यावान् मिद्वमेद्वमेद्वने मृणं सकुन्तमङ्गल ध्वनिक्रमे प्रवर्तितं प्रचण्ड ताण्डव शिव, प्रचण्ड ताण्डव शिव, प्रचण्ड ताण्डव शिव। तथत् चित्रपल्पयो भुजिं त्रिमुक्षिकस्त्रजो गौरिकरस्तनोष्टयो सुदक्षभक्तभक्तयो नारविन्द दक्षुषो व्रजामहि महीन्द्रयो तमं पौरुत्र्यं कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कलावलिं निर्धनी नकुजकोटरे वसन् विमुक्त सुरमती सदा सुमं समञ्जलिवहं विलोललोचलोचनं ललाल भाल लग्नकं शिवेति मन्त्रुचरं कदा सुखी भवाम्यहम्। ये रावण ने खुद लिखा है रचित तांडव स्तोत्र। अगर ये पूजा संपूर्ण होने के बाद ये 10 बार अगर आप गा लेते हो संगीत शिव जी के सामने, तो आपका ये पूर्ण ये जो आपकी पूजन विधि है संपूर्ण फल देने वाली हो जाएगी। इसमें खुद लिखा है कि 10 गीतम 10 वक्त्र गीतम, यानी पूजा संपूर्ण होने के बाद ये स्तोत्र जो रावण रचित है उसको 10 बार सुनाना चाहिए शिव जी को। तो भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं पूर्ण करेंगे। और प्रदोष काल के समय यानी 6 से कम 6:40 तक प्रदोष का समय होता है। संध्या के समय ये रावण रचित तांडव आप गाए। तो इसी प्रकार भगवान शिव की उपासना और अनुष्ठान के लिए सारे मंत्र और स्तोत्र जो मैंने कह दिए हैं वो आप जरूर करें। मंत्र में घोर मंत्र फिर से नोट कर लीजिएगा। घोरेभ्य घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्य मस्ते अद्रुद्रभ्य। उसके बाद तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उसके बाद ओम नमो भगवती रुद्राय। ये 3 मंत्र जो है भगवान शिव के अंग कहे गए हैं। शत्रुदेव शिव आराधना भगवान रुद्र का 5म अध्याय भी भगवान के अंग है। रावण रचित और ने कहा जो पुष्पदत्त ने लिखा है वो है शिव महिम स्तोत्र। उसके जैसा कोई स्तोत्र या स्तुति नहीं है। कहा गया है भगवान शिव का पूजन कौन कर सकता है। इसने कहा है शिवम भूत्वा शिवम यजय, शिव बन के शिव का पूजन करो। ऐसे ही आप से लोटा लेके जाए, दूध लेके जाए, वहाँ भगवान आपको लगेंगे कि आपके पूजा जो संपूर्ण होती है तो नहीं है। पहले शिव बने यानी भस्म लगाए, पाल में, चांदी में, हृदय में और ये फिर हाथों में, सभी जगह भस्म लगा के ये कुछ नहीं चलता है। यहाँ फिर खेस ही रहना चाहिए और धोती पहननी चाहिए। रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष धारण किया हुआ आता है। शिवम भूत्वा शिवम यजे, शिव बन के ही शिव की पूजा करे, अन्यथा ना करे। देवम भूत्वा देवम यजे, देव बन के ही देव का पूजन किया जाता। तो ऐसे ही भगवान शिव को पाना बहुत
कठिन है तो पहले शिव बन के फिर शिव की पूजा करें, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा गया है। शिवम भूत्वा शिवम यजय। ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।